शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे परागः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। भारतीय हिंदू धर्म में किसी भी जातक की पैदाइश से लेकर के उसके मृत्यु के उपरांत भी बहुत सारे कार्य हैं जो किए जाते हैं। उन्हीं में से एक होता है पितृपक्ष। जो भी जातक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वो पितृ का रूप धारण कर लेते हैं और हम अपने पूर्वजों का जब उनको याद करते हैं तो उनको जो है पितृलोक से जब वो यहाँ धरती पर आते हैं आकर के हम उनका पूजन करते हैं, उनको भोग देते हैं, तिल युक्त जल चढ़ाते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो साल में वो एक ही बार होता है जब वो पृथ्वी लोक पे पधारते हैं अपने धाम से, और वही एक भोजन होता है जिसको वो ग्रहण करके पूरा साल वो कुछ नहीं खाते हैं। और दोबारा जब वो अगले साल फिर से पितृपक्ष होगा तभी वो फिर धरती पर आएंगे और जो उनके जो बंधुजन हैं, जो उनके बेटे हैं, बच्चे हैं, उनको फिर से वही अन्न और जल प्रदान करेंगे तो वही उनका भोजन होगा और उसी को वो ग्रहण करेंगे। तो हिंदू धर्म के परिवार में अगर आप देखेंगे तो किसी भी सदस्य की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा की तृप्ति के लिए किए जाने वाले जो भी कर्म होते हैं उन सबको हम पितृपक्ष में किया जाने वाले कर्म को श्राद्ध के नाम से बुलाते हैं। वैसे तो प्रत्येक मास की अमावस्या जो कल की जो तिथि होती है वो पितरों को ही अर्पित की गई है। वो इसलिए की गई है ताकि जो लोग श्राद्ध के समय श्राद्ध नहीं करते हैं या किन्हीं कारणों से वो नहीं कर पाते हैं तो ऐसे लोग जो है अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए अमावस्या का दिन तय किया गया है वो पितरों के लिए होता है। और उस दिन भी जो है आप अमावस्या के दिन भोजन बना करके अपने पितरों को अर्पित कर सकती हैं। लेकिन उस अमावस्या का जो हम खाना या भोजन जो भी हम देते हैं उसका उतना अधिक महत्व नहीं होता है क्योंकि उस समय हमारे पितृ पृथ्वी लोक पे नहीं आए हुए होते हैं। और खासकर जो श्राद्ध का पक्ष शुरू होता है तो श्राद्धों में स्पेशली जो ब्रह्म जहाँ पे वो हमारे पितृ जो लोग रहते हैं यानी जो यम देवता है वो अपने द्वार खोलते हैं और पितरों को 16 दिन के लिए धरती पर आगमन करते हैं, उनको भेज देते हैं और वही हमारे पितृ धरती पर आकर के अन्न जल ग्रहण करते हैं, अपने बच्चों के द्वारा प्रदान किया हुआ भोजन स्वीकार करते हैं और वापस अपने धाम को चले जाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो श्राद्ध कर्म करने का जो नियम है सभी के लिए बनाया गया है, लेकिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर के अश्विन मास की अमावस्या तक का जो समय होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और श्राद्ध करने का सबसे उत्तम समय भी यही माना गया है। इसीलिए जो लोग 3 साल तक अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते हैं तो यकीन मानिए बाद में उनको जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए यही सबसे सही समय होता है। और इस दिनों में यहाँ तक भी शास्त्र में लिखा गया है कि पितृपक्ष के दिन अगर आप अपने पितरों की पूजा करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं जिसके कारण हमारे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। इसी कारण हमारे समाज में बुजुर्गों के सम्मान के लिए और उनकी मृत्यु के उपरांत हम अपने पूर्वजों को याद रखें, श्राद्ध करने की व्यवस्था का प्रबंध किया गया है और यह सिर्फ नियम हिंदू धर्म में ही रखा गया है। तो हमारा हिंदू धर्म बहुत ही महान है, सनातन धर्म बहुत महान है। मतलब यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं जीवित की तो देखभाल करने को कहा ही गया है, लेकिन मरणों उपरांत भी हम उनको ना भूलें इसीलिए हम लोग श्राद्ध करते हैं। लेकिन श्राद्ध को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं होती हैं जिसमें से कुछ प्रश्न मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो लोगों के मन में ये शंका होती है कि आखिर श्राद्ध कौन करे। कई लोगों के यहाँ पे परिवार में जो है श्राद्ध करने के लिए कभी कभी जो है कुछ परिवारों में पुत्र नहीं होते हैं, तो जिनके यहाँ पुत्र नहीं है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ पे श्राद्ध नहीं होगा। तो कौन श्राद्ध कर सकता है। दूसरा है कि श्राद्ध की तिथि आखिर हम लोग कैसे निकालें, क्योंकि श्राद्ध की तिथियाँ जरूरी नहीं है कि आपको सारी तिथियाँ पता हो, आपके पूर्वज कब गए हैं, तो उसकी तिथि निकालने का भी तरीका क्या है वो मैं आज आपको बताऊँगी। तीसरा है कि जिन जातकों की अकाल मृत्यु हो जाती है या जो लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं उनका भी श्राद्ध करना पड़ता है, तो आखिर उनका श्राद्ध हम कौन सी दिन को निकाल करें या जिस तिथि को मरे क्या उसी तिथि को उनका श्राद्ध होता है, इसके बारे में आज मैं बताऊंगी। और चौथा है कि
जब भी हम श्राद्ध का पूजन करते हैं उस समय आखिर स्टील के बर्तनों का प्रयोग निषेध क्यों बताया गया है। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल सांडिल्या ज्योतिष तथा ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नवीन और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। अगर आप देखेंगे तो पितृपक्ष का महत्व हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक बताया गया है। ब्रह्म पुराण के अनुसार अगर आप में लिखा गया है कि पितृपक्ष में जो भी हम लोग अर्पित करते हैं वह सिर्फ उसका भोग पितरों को ही मिलता है और पितृ अपने हिस्से का भाग पा करके उससे वो तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद अपने परिवार वालों को दे करके वापस वो अपने धाम को चले जाते हैं। और जो लोग श्राद्ध करते हैं उन लोगों के लिए तो यह पितृ आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जो लोग श्राद्ध नहीं करते हैं या जो लोग जानबूझ के श्राद्ध नहीं करते हैं ऐसे लोगों को पितृ जो हैं उनके घर के द्वार पर आते हैं और जब उनको वो अन्न, भोजन, धन, वो सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। जी हाँ, ये भी सच है कि उनको धन के नाम पर भी तभी तो हम ब्राह्मण को जो है दक्षिणा देते हैं, तो अन्न, धन ये सब दिया जाता है, चढ़ाया जाता है। तो जब ये नहीं मिलता है तो ऐसे पूर्वज जो हैं निराश होकर के वापस जाते हैं और जाने से पहले वे अपने ही परिवारजन के लोगों को जो है श्राप दे करके जाते हैं, जिसके कारण जो है होता क्या है कि परिवार में तो मुसीबत आती ही आती है, लेकिन जो हमारे पितृ हैं उनको भी कहीं ना कहीं तृप्ति या मुक्ति नहीं मिल पाती है, जिसके कारण परिवार के लोगों को अक्सर कुंडलियों में फिर देखा जाता है कि पितृदोष लग जाता है और फिर इसी पितृदोष को मिटाने के लिए वो तरह तरह के उपाय करने लगते हैं। और पितृ इसी कारण कहा गया है कि पितृदोष की शांति के लिए आपको अपने पितरों का जो है श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। अब आ जाता है कि सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि जो श्राद्ध की जो तिथि है हम लोग कैसे निकालें, क्योंकि शास्त्रों में तो इसके बारे में वर्णन किया गया है कि श्राद्ध की जो तिथि होती है, जिस भी तिथि को आपके परिजन की जो मृत्यु हुई है उसी तिथि को जो है जिस पक्ष, मान लीजिए चाहे वो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, तो तिथि तो एक ही रहती है। तो क्योंकि शुक्ल पक्ष में श्राद्ध नहीं होते हैं, श्राद्ध हमेशा कृष्ण पक्ष नहीं होते हैं, तो जो भी व्यक्ति चाहे वो कृष्ण पक्ष की किसी भी तिथि को मरा हो या शुक्ल पक्ष की किसी भी तिथि को उसने अपने प्राण त्यागे हों, तो जिस तिथि को उसने प्राण त्यागे हैं उस तिथि को याद रखना होता है और सेम उसी तिथि के अनुसार जो है उस जातक का जो है श्राद्ध किया जाता है। अब यहाँ पे हो क्या जाता है कि क्योंकि परिवार में एक सदस्य तो होता नहीं है, बहुत सारे होते हैं, आपके सास भी हैं, ससुर भी है और भगवान ना करे कोई और भी है, तो जिन सबके जो श्राद्ध करने वाले उनके जो आपके सास ससुर के जो भाई, जो ससुर के भाई हैं उनका भी श्राद्ध करने का फल आपका ही होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि एक व्यक्ति अपने अगली 3 पीढ़ियों तक का जो है, यानी जो अभी तक 3 पीढ़ियां गुजर चुकी हैं उनका श्राद्ध करने का जो है हक उस एक व्यक्ति को होता है, तो उनको सभी 3 पीढ़ियों तक का श्राद्ध करना चाहिए। मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि जब आप 3 पीढ़ियों का श्राद्ध करते हैं तो सभी पीढ़ियों के लिए शास्त्रों में एक नाम दिया गया है, वो क्या नाम है और उस नाम का उच्चारण करने के बाद ही आपका श्राद्ध जो है पूर्ण होता है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मिल जाएगा। जब हम जलांजलि देते हैं तो उस नाम को पुकारा जाता है। तो पितृ जिस भी व्यक्ति का अगर जिस तिथि को मृत्यु हुई है उस तिथि के अनुसार जो है उसका श्राद्ध कीजिए, यानी पूर्णमासी से लेकर के श्राद्ध शुरू होता है और अमावस्या को श्राद्ध जो है, भाद्रपद की पूर्णिमा को श्राद्ध शुरू होता है और अश्विन मास की जो अमावस्या होती है तब जाकर के जो है हमारा श्राद्ध जो है का समय खत्म हो जाता है। लेकिन अब हो जाता है कि उस व्यक्ति का तिथि अगर आपको याद नहीं है, किसी व्यक्ति की, उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो बहुत से लोगों को जब उनकी तिथियां याद नहीं होती हैं तो ऐसे समय पे शास्त्र में कहा गया है कि अगर आपके पूर्वजों की तिथियां आपको पता नहीं है तो अश्विन मास की जो अमावस्या का समय आता है उस दिन जो है आप श्राद्ध कर सकते हैं। उस श्राद्ध को हम सर्वपितृ श्राद्ध भी कहते हैं, महालया के नाम से भी पुकारा जाता है। तो उस समय क्योंकि 16 दिन का ये श्राद्ध होता है तो 16 पत्ते रखे जाते हैं और जिसका आपको नाम पता हो, नहीं पता हो, आप उनके नाम से जो है वो पत्ते रख दीजिए और फिर आप वो श्राद्ध कर सकते हैं जो भोजन आपने बनाया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता होता है कि हाँ उनकी सास की मृत्यु कब हुई है, उनके ससुर की मृत्यु कब हुई है या उनके परिवार में किसी और व्यक्ति की या उनके माता पिता की कब मृत्यु हुई है। तो लोग ये भी झंझट, उनको ऐसा लगता है कि अरे अभी पहली दूसरी तिथि को जो है एक का श्राद्ध, फिर दूसरी तीसरी तिथि को किसी दूसरे का, फिर चौथी पाँचवीं तिथि को किसी तीसरे का, तो ऐसे उनको रोज़ रोज़ श्राद्ध भी करना के लिए कहा जाएगा तब भी वो परेशानी में आ जाते हैं, तो वो नहीं करते हैं। तो कोशिश कीजिए, अगर आपको तिथियां पता भी हैं और अगर किसी रीज़न की वजह से उन तिथियों में करते हैं अच्छी बात है, नहीं भी करते हैं तो सर्वपितृ श्राद्ध को अगर आप कर देते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। उस समय सभी लोगों का श्राद्ध एक साथ हो जाता है, तब भी किसी न किसी तरीके से आपके जो पूर्वज हैं उनको जो है उनका अन्न जल का जो श्राद्ध का हिस्सा होता है वो मिल जाता है।
लेकिन अब वो ये जाता है कि मान लीजिए किसी कारण से सर्वप्रति श्राद्ध या अमावस्या का जो श्राद्ध जो है अगर आपने कर दिया, अच्छी बात है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है, अब अकाल मृत्यु भी किसी न किसी तिथि को हुई होगी, लेकिन वो तिथि आपको नहीं पता है, तो ऐसे लोगों का जिनकी जो सुसाइड कमिट कर लेते हैं, अचानक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है, छोटी उम्र थी, मरने की उम्र नहीं थी, या किसी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसे लोगों का जो श्राद्ध है वो भी यही कहा जाता है कि जो चतुर्थी तिथि होती है, यानी अमावस्या से पहले की जो एक तिथि पहली तिथि आती है, उस तिथि को जो है हम यानी उसको बोलते हैं चतुर्थी तिथि, तो चतुर्दशी तिथि। तो जो चतुर्दशी तिथि होती है उस तिथि को अकाल मृत्यु जिनकी भी हुई होती है उनका श्राद्ध आपको चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। अब आ जाता है कि मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि पिता की अगर तिथि आपको नहीं मालूम है, तो शास्त्रों में पिता के लिए कहा गया है कि जिन लोगों का पिता की मृत्यु हो चुकी है, ऐसे लोग जो है अष्टमी तिथि को अपने पिता का श्राद्ध कर सकते हैं। ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होती है, तो ये हो जाते हैं फादर, ठीक है। ये हो गया अकाल मृत्यु। अब मान लीजिए किसी की मदर की हुई है, तो मदर के लिए जो है ये मदर है, तो उनके लिए जो है नवमी तिथि बताई गई है। तो नवमी तिथि को जो नौमी तिथि होती है, नौमी तिथि को जो है माता का श्राद्ध किया जाना चाहिए। तो ये तो विधान बताया गया है, लेकिन अगर आप इसके हिसाब से नहीं करते हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप जो है अमावस्या को या महालया का दिन, जो अमावस्या तिथि बोली जाती है, अमावस्या को ही हम सर्वप्रति श्राद्ध बोलते हैं, अमावस्या को ही हम महालया का श्राद्ध बोलते हैं, तो उस समय आप इन सभी लोगों की जो है श्राद्ध कर सकते हैं। अब आ जाता है कि श्राद्ध के पूजन के पक्ष में कौन कौन बैठ सकता है, कौन पूजा कर सकता है, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न होता है। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे परिवारों में पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती है। हालांकि शास्त्रों में ये बताया गया है कि पुत्र के द्वारा ही सभी प्रकार के विधि विधान निभाए जाते हैं, चाहे वो पिता को अग्नि देनी हो, माता को अग्नि देनी हो और उनके बाद उनका श्राद्ध भी करना हो, तो पुत्र का महत्व भी सबसे अधिक माना जाता है। इसीलिए संतानों में पुत्र संतान को ही गिना जाता है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन जिन लोगों के पास पुत्र नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका श्राद्ध नहीं होगा। पुत्र है तो पुत्र के द्वारा ही श्राद्ध किया जाता है। जो सबसे बड़ा पुत्र होता है, अगर परिवार में 4 पुत्र हैं और वो चारों ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा पुत्र है वो मीट को श्राद्ध करेगा और बाकी लोग जो है वहाँ पर बैठ करके उस पूजा में बैठेंगे, और जब वो अन्न जल जब वो देंगे अपने माता पिता को, तो उनके साथ वो हाथ लगा करके बाकी के भी भाई हैं वो कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर वो चारों के चारों पुत्र अलग अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए, सबका किचन घर अलग है, तो सभी चारों पुत्रों को अपने माता पिता का श्राद्ध एक साथ ही करना, मतलब सबको अलग अलग ही करना है। आप ये मत सोचिए बड़े भाई ने कर दिया और मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब घर का बंटवारा होता है तो सबको जब बराबर हिस्से मिलते हैं तो कार्य भी सभी के बराबर होते हैं। जब आप माता पिता के धन के लिए बराबर हिस्सा मांगते हैं तो उनके कार्य के लिए भी बराबर हिस्सा ही आपका बनता है। तो शास्त्रों में कहा गया है अगर अलग अलग रहते हैं तो अलग अलग भाई अलग अलग श्राद्ध करेगा, एक साथ हैं तो सभी मिलकर के एक साथ ही श्राद्ध करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा वाला श्राद्ध करेगा और बाकी सब जो है पूजा में बैठेंगे और उनके साथ जो वो हाथ लगाते रहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का पुत्र जीवित नहीं है, पुत्र था वो जीवित नहीं है या पुत्र हुआ नहीं है, तो उसकी जगह पर जो है जो पौत्र होता है तो उसका भी वो भी संस्कार, मतलब वो भी श्राद्ध कर सकता है, या जो प्रपौत्र होता है प्रपौत्र भी श्राद्ध कर सकता है, या उनकी जो बेटी होती है तो बेटी का जो लड़का होता है, नाती होता है, तो वो भी अपने नाना नानी का श्राद्ध कर सकता है। अगर मान लीजिए वो भी बच्चे छोटे हैं, कोई इस तरह से है नहीं, और खाली घर में विधवा पत्नी ही है और उसके भी कोई लड़का नहीं है, सिर्फ लड़कियां हैं, तो ऐसी स्थिति में जो विधवा पत्नी है वो ही अपने वंश का, अपने परिवार का, जो उनके जो हस्बैंड थे, उनके जो माता पिता थे, उन सब का श्राद्ध फिर वही करेगी और उसी को ही करना पड़ेगा। तो इसी तरह जब पुत्र नहीं होता है या तो पुत्र के ना रहने पर पत्नी जो है अपने पति का और बाकी जो भी उनके पूर्वज है उन सबका जो है श्राद्ध कर सकती है। श्राद्ध की विधि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप वहाँ पर जाकर के देख लीजिए किस प्रकार से आप बिना पंडित के आराम से श्राद्ध कर सकते हैं। सबसे लास्ट प्रश्न आता है कि श्राद्ध के समय जब भी हम पूजा करते हैं उस समय स्टील के बर्तनों का निषेध माना गया है। हालांकि भोजन के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, क्या भोजन पकाना चाहिए क्या नहीं, वो भी आप वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन स्टील के बर्तनों का निषेध किस लिए माना गया है कि अगर आप देखेंगे जो यम है
और जो शनि है, जो यम है, वो सूर्य के पुत्र हैं, शनि भी सूर्य के ही पुत्र हैं। तो स्टील के ऊपर जो है शनि का प्रभाव होता है। तो इसीलिए, और ये दोनों भाई भाई होते हैं, तो सगे भाई होने के कारण स्टील के ऊपर शनि का प्रभाव होने के कारण स्टील के बर्तनों का उस समय जो है निषेध माना जाता है। तो जो लोग प्लास्टिक के बर्तनों का भी यूज़ करते हैं वो भी गलत है। तो प्लास्टिक के बर्तनों का या स्टील की थाली, परात, कुछ भी है, या लोटा, वो सब आपको श्राद्ध के समय यूज़ नहीं करना है। उस समय आप या तो आप तांबे का बर्तन ले लीजिए। तांबे का, जब आप उनको जल अर्पित करते हैं, तिल युक्त जल, जिसमें थोड़ा सा दूध होगा, थोड़े से काले रंग के तिल होंगे और जो है पानी होगा, और फिर जो है जब आप अपने पितरों को अर्पित करते हैं तो वही जिस बर्तन में आप अर्पित करेंगे वो बर्तन जो है स्टील का होना, वो स्टील का नहीं होना चाहिए। तांबे का रखिए, पीतल का रखिए, या किसी और अन्य धातु का। और खासकर जो सबसे शुभ धातु बताई गई है वो होती है कांसे का बर्तन। तो जो कांसे का भी अगर आपके पास लोटा है तो उसके द्वारा उनका पितृ मतलब श्राद्ध किया जाए, उनको वो जल अर्पित किया जाए, वो बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो कोशिश कीजिए श्राद्ध में जब उनको जल अर्पित करते हैं तो स्टील के बर्तनों का प्रयोग ना करें। तो ये थी कुछ मुख्य बातें श्राद्ध को लेकर के। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कुछ और डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज यहीं तक। इति शुभम। नमस्कार।